मैं भाग्य हूँ। लोग मुझे नियति, मुकद्दर या तकदीर भी कहते हैं, लेकिन मैं क्या हूँ? क्या मैं किसी के जीवन का सब कुछ हूँ? क्या मैं ही वो हूँ जिसके लिए इंसान जीता है? क्या मैं ही वो जिसको चमकता देखने के लिए इंसान तमाम उपाय करता है? आप जो भी सोचें, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। मैं तो बस चाहता हूँ कि मुझे, यानी आपके भाग्य को आप तय करें, आपके कर्म तय करें कि किसी के जीवन में मैं किस रूप में आऊं। मैं आपका सौभाग्य बनूं या आपका दुर्भाग्य। मैं आपसे सच कह रहा हूं, बस आप कर्म तो कीजिए सही, फल तो आपको अपने आप मिलेगा। बस उसे पाने में जल्दबाजी की उम्मीद मुझसे मत कीजिएगा। इसलिए मैं हर रोज आपको सुनाता हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी में आपके विचार, आपकी सोच, आपकी समझ को बदलने में आपकी मदद करती है। तो चलिए आज की कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। उससे पहले हम शुरू करते हैं राशियों के भाग्य फल का सिलसिला। पंडित शैलेंद्र पांडे की सलाह मेष राशि वालों के लिए क्रोध पर नियंत्रण रखें, नौकरी में बदलाव ना करें, हल्की सुगंध का प्रयोग करें, शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 77। वृषभ राशि वाले वैवाहिक जीवन में विवादों से बचें, शिक्षा पर ध्यान दें, रुका हुआ पैसा मिलेगा, शुभ रंग बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 65। मिथुन राशि वाले संतान पक्ष से सफलता मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, आराम के मूड में रहेंगे, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 75। कर्क राशि वाले विवाह का योग बन रहा है, पैसे का लाभ होगा, कारोबार में बदलाव का योग है, शुभ रंग क्रीम, भाग्य प्रतिशत 70। लोग कहते हैं आज अगर अच्छा होगा तो आने वाला वक्त भी अच्छा होगा। मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन आज अगर अच्छा नहीं हो, अगर ये आज आपके मुताबिक नहीं हो, तो आने वाला कल कैसे अच्छा होगा? आपका भाग्य कैसे अच्छा होगा? इसका बस एक ही जवाब है, कर्म कीजिए। अगर वक्त अच्छा नहीं है तो अपने कर्म से उसे अच्छा कीजिए, क्योंकि आज अभी इस वक्त को बदलने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके कर्म में है, किसी और उपाय में नहीं। भाग्य का यानी मेरे नाम का सहारा तो बस एक बहाना है कि भाग्य अच्छा नहीं था। भाग्य हमेशा अच्छा होता है, आपको बस उसे अच्छा बनाना आना चाहिए। और भाग्य को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि आप वर्तमान में जिए, भविष्य की ओर देखें और भूतकाल को भूलते जाएं। क्योंकि अगर आप इसका उल्टा करें, यानी इतिहास को ही याद रखेंगे और वर्तमान में भी केवल भविष्य की कल्पना ही करेंगे, तो आप वर्तमान में यानी जिस पल में आप जी रहे हैं उसके अमूल्य समय को ही नष्ट करते जाएंगे। इसलिए जो पल आपके पास अभी है उस पर ही अपना ध्यान केंद्रित करके कर्म करते जाइए। आपका भविष्य अपने आप आपके सुंदर कर्मों के जरिए संवरता जाएगा। आज मैं आपको इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कुछ और राशियों का भाग्यफल। सिंह राशि वाले वाणी पर नियंत्रण रखें, नौकरी में सुधार होगा, जल्दबाजी के निर्णयों से बचें, शुभ रंग लाल, भाग्य प्रतिशत 69। अब बारी आती है कन्या राशि वालों की। यात्रा करने का योग है, पैसे का लाभ होगा, सेहत का ध्यान रखें, शुभ रंग गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 61। तुला राशि वालों की बात कर लेते हैं। अधिकारी से तालमेल पर ध्यान दें, पैसे मिलने का योग है, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 76।
वृश्चिक राशि वाले, नया कारोबार शुरू होगा। करियर की परेशानी दूर होगी। प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। शुभ रंग सफेद, भाग्य प्रतिशत 75। राशियों के भाग्य बताने का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। अब मैं आपको एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी सुनाता हूं। एक बड़ी ही मशहूर कहानी है, शायद आपने भी सुनी है। आज मैं बस उसकी याद दिलाता हूं। अगर उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो समझ लीजिए मैं आपकी मुट्ठी में हूं। पुराने जमाने की बात है। एक फकीर अपनी कुटिया में बैठा था कि उसने देखा कि एक बंदा हांफता हुआ उसके पास आया और बेहोश होकर गिर गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा चाकू था। फकीर उसके पास गया, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे तो उसे होश आया, खाने पीने को दिया और फिर कुटिया में आने की वजह पूछी तो आदमी अचानक रोने लगा। फकीर ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? तो उसने कहा कि आपकी लोकप्रियता से मैं जलता था, इसलिए आपका खून करने आया था, लेकिन यहाँ आते आते मेरी हालत खराब हो गई और मैं बेहोश होकर गिर गया। लेकिन अब आप जो चाहें मेरे साथ कर सकते हैं। मैं तो इस बात को लेकर हैरान हूँ कि आपने मुझे बचाया क्यों? जानते हैं जवाब में फकीर ने क्या कहा? फकीर ने कहा, बेटे, जीवन में 3 बातों की गांठ बांध लो। जो वक्त आपके सामने है उसका सबसे अच्छा सदुपयोग करो। जो इंसान आपके सामने है उसे सबसे महत्वपूर्ण मानो और जो काम कर रहे हो उस काम को सबसे बड़ा कर्म मानो। जीवन में हमेशा जीत मिलेगी, इसलिए तुम मेरे सामने आए हो तो तुम्हारी जान बचाना मेरे लिए जरूरी था। वही मेरे समय का सदुपयोग था। तुम ही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण थे और तुम्हें बचाने का कर्म ही मेरे लिए सबसे बड़ा कर्म था। इसलिए तुम्हारी मंशा जानने के बावजूद मैंने तुम्हें बचाया। इस कहानी से हमें जो सीख मिली हम उस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन पहले जानिए बची हुई राशियों का हाल। धनु राशि, पेट की परेशानी पर ध्यान दें। वाद विवाद से बचें। दोपहर के बाद स्थितियों में सुधार होगा। शुभ रंग फिरोजी, भाग्य प्रतिशत 67। मकर राशि, लाइफ पार्टनर से मदद मिलेगी। अनावश्यक काम ना करें, चोट लग सकती है। शुभ रंग समुद्री हरा, भाग्य प्रतिशत 66। कुंभ राशि, सेहत अच्छी रहेगी। परिवार से मदद मिलेगी। पैसे का बड़ा लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी, भाग्य प्रतिशत 79। अब बारी आती है आखिरी राशि मीन राशि की। खरीदारी करेंगे, अचानक पैसे मिलेंगे। ऑफिस के काम में लापरवाही ना करें। शुभ रंग सिल्वर, भाग्य प्रतिशत 70। राशिफल से पहले हमने जो कहानी सुनी उसमें फकीर अपनी जान लेने आए उस व्यक्ति की जान भी बचा लेता है और उस इंसान को जीवन की सबसे बड़ी सीख देता है। उस फकीर के फलसफे से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। जो काम कर रहे हैं उसे सबसे बड़ा काम मानेंगे तो वक्त आपका होगा, जीत आपकी होगी। इसलिए इस सूत्र को जीवन में गांठ बांध लीजिए। हमेशा मेहनत से कर्म कीजिए। जो कर रहे हैं उसे सबसे अच्छे तरीके से कीजिए। कुछ इस तरह से कीजिए कि आपसे बेहतर वो काम कोई और ना कर सके। फिर देखिए आपका भाग्य किस तरीके से चमकता है।